जो समाचार की शुरुआत जो है करेंगे सात समंदर पार से। वहां दिवाली मेले जैसा अनुभव देखने को मिल रहा है। अभी दिवाली का त्योहार आने में 10 दिन से ज्यादा वक्त बाकी है, लेकिन लंदन में अभी से दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। इस त्योहार को यादगार बनाने के लिए वहां की सड़कें भारतीय संस्कृति के रंग में रंगी हुई पूरी तरीके से नजर आ रही हैं। लंदन में मिनी इंडिया की झलक साफ तौर पर आप देख सकते हैं। इस दिवाली मेले में 200 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में लंदन में रहने वाली भारतीय समुदाय के लोग इस उत्साह में शामिल हुए। इस दौरान कुछ लोग गरबा खेलते हुए भी नजर आए, तो कहीं महिलाएं पारंपरिक लोग डांस करते हुए भी नजर आई। इतना ही नहीं, दुनिया भर में फेमस बंगाल की दुर्गा पूजा की झलक भी लोगों को वहां देखने को मिली। लंदन के मेयर ने इस दीपावली मेले का आयोजन करवाया है। आज लंदन की दिवाली में इंद्र देवता की अच्छी खासी मेहरबानी हो रखी है और फिर भी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं दिवाली का महोत्सव मनाने के लिए। तो मुझे बताइए कि दिवाली का क्या महत्व है और इतनी बारिश में भी आप यहाँ पहुँचे दूर दूर जगहों से। हाँ जी, हम बताना चाहेंगे कि हम लोग इतनी दूर से आए अपना कल्चर मनाने के लिए, क्योंकि आई एम स्टेइंग एट स्टैनमोर और हम ईस्टर्न मंदिर भी जाते हैं और यहाँ पे हर कल्चर, हर लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो दैट इज शोज दैट घर से दूर घर की एक दिवाली। In our country, we've got a king, King Charles III, who's a Christian, very proud Christian, a prime minister, very proud Hindu, Rishi Sunak, and of course a mayor who is a Muslim. I think it's time for a reboot, Anurag Branty 2, set in London. ये जो मल्टीकल्चरल सेलिब्रेशन होता है, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। सो हमारी मम्मी आई है इंडिया से, जिनको हम दिखाना चाहते हैं कि दिस इज द वे वी ऑल सेलिब्रेट दिवाली हियर एज वेल। हम इस करके की मम्मी को बुला लिया, तो आप दिवाली पे क्या खाने वाले हो? आंटी, क्या बना रहे हो आप दिवाली पे? चकरी, घुघरा, पूरी, घुघरा। As powerful as they were, they remained no match for the might of Ram and Lakshman. They soon lay dead on the battlefield. लंदन कैलेंडर का वो समय जब ट्रफाल्गर स्क्वायर यहाँ भारत के रंगों में रंग जाता है। चाहे वो नृत्य हो, गाने, डांस, कलर्स, खाना, जो भी हो, सब यहाँ मौजूद है। जो सफर एक दफा दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए कुछ 2 दशक पहले चंद लोगों के हाथों शुरू हुआ था, वो आज एक मेले में तब्दील हो गया है।
इंग्लैंड की राजधानी लंदन में दिवाली का जश्न मना तो इधर इंडिया में भी जमकर आतिशबाजी हुई, क्योंकि लखनऊ में हुए वर्ल्ड कप के एक मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को बुरी तरह से मात दी और इस जीत के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में जीत का सिक्सर भी लगाया, जिसके बाद पूरे देश में फैंस ने जमकर जश्न मनाया। ये जश्न, ये माहौल, ये नारों की गूंज, और चेहरों पर जीत की ये मनमोहक मुस्कान। टीम इंडिया के फैंस को अब ये भरोसा हो चुका है कि इस बार की दिवाली विश्व कप वाली होगी। और भरोसा हो भी क्यों ना, क्योंकि टीम इंडिया ने जिस अंदाज में जीत का सिक्सर लगाया है वो ये बताने के लिए काफी है कि विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी जीतने की सबसे तगड़ी दावेदार ये ब्लू ब्रिगेड ही है। ये जीत इस लिहाज से भी बेहद खास है क्योंकि टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर सिर्फ 229 रन ही लगाए थे। मतलब मैच जिताने की पूरी जिम्मेदारी ब्लू ब्रिगेड के कप्तान रोहित ने बुमराह एंड कंपनी के भरोसे छोड़ी थी। भारतीय गेंदबाजी की कमान बुमराह ने संभाली और लगातार 2 गेंदों में डेविड मलान और जो रूट को चलता कर बुमराह ने बता दिया था कि क्यों वो विश्व के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं। लेकिन इस मैच में असली ट्विस्ट तो तब आया जब पिछले मैच के हीरो मोहम्मद शमी ने एक बार फिर बताया कि क्यों वो स्विंग और सीम के सरताज हैं। पहले बेन स्टोक्स और फिर जॉनी बेस्टो को आउट कर इंग्लैंड को मैच में बहुत पीछे धकेल दिया। 30 से 39 रन तक आते आते इंग्लैंड की टीम ने 4 विकेट गंवा दिए थे। बुमराह और शमी इतिहास रच रहे थे। भारतीय तेज गेंदबाजी जहां अंग्रेजों को डरा रही थी तो वहीं भारतीय फैंस टीम इंडिया की गेंदबाजी के मुरीद हो चुके थे। बुमराह शमी में उन्हें अपना हीरो नजर आ रहा था। हर फैन की जुबान पर बस इन्हीं का नाम था। क्या मस्त बॉलिंग कर रहा है, इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया, ऑल आउट। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। फर्स्ट हाफ में इतना ज्यादा बोर हो गई थी, मुझे नींद आने लगी। पहले तो लगा हार जाएंगे, लेकिन जो सेकंड हाफ में जो इंडिया ने खेला है मजा आ गया। बॉलिंग अच्छा किया, बॉलिंग तो एकदम। बैटिंग में काफी सोचा था, पैसे बर्बाद गए टिकट के, पर लेकिन इंग्लैंड का शुरू हुआ, मारना शुरू किया और थोड़ा बुरा लगा, पर लेकिन फिर विकेट गिरे तो अच्छा लगा। फिर विकेट गिरते ही रह गए, पता चला कोई मतलब है ही नहीं। सोचने से कहीं ज्यादा हुआ है। इंग्लैंड को घर भेज दिया है। इंग्लैंड का कोच जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं अहमदाबाद, सीधा अहमदाबाद जाएगी इंडिया। बहुत ही मजेदार गेम हुआ, मजा आ गया। शमी और बुमराह की जोड़ी ने इस मैच में 7 विकेट आपस में बांटे। जहां शमी ने 4 विकेट चटकाए तो वहीं बुमराह ने 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। शमी के बेहतरीन फॉर्म का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वर्ल्ड कप का अपना दूसरा मैच खेल रहे शमी अब तक 2 मैचेस में 9 विकेट चटका चुके हैं, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ पंजाबी शामिल है। भारतीय गेंदबाज एक अलग ही रंग में नजर आ रहे थे। तेज गेंदबाजों को स्पिनर्स का भी भरपूर सहयोग मिला। टीम इंडिया के फिरकी गेंदबाजों ने भी अंग्रेजों की एक न चलने दी। कुलदीप और जडेजा ने मिलकर इस मैच में 15 ओवर डाले और महज 40 रन देकर इन दोनों ने 3 विकेट चटकाए। कुलदीप को जहां 2 सफलताएं मिली तो वहीं जडेजा ने 1 विकेट झटक कर इंग्लैंड की एक बड़ी हार सुनिश्चित की। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रनों से मात दी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम की कठिन पिच पर रोहित शर्मा के 87 रन टीम इंडिया के लिए संजीवनी बूटी साबित हुए। रोहित को इसी पारी की बदौलत मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। सूर्य कुमार यादव ने 49 और केएल राहुल ने 39 रनों की उपयोगी पारी खेली। लेकिन असल मायनों में ये जीत गेंदबाजों ने दिलाई और भारत के अपराजय क्रम को इस मैच में भी जारी रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, भारत ने वर्ल्ड कप में अपनी छठी जीत दर्ज कर लिया और ये जीत जो है कई लिहाज से खास हो जाती है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप में 20 साल से चल रहा जीत का जो सूखा है उसको खत्म कर दिया। इससे पहले 2003 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में हराया था।
रिकॉर्ड के लिहाज से अगर हम देखें तो रोहित शर्मा का बतौर कप्तान ये 100वां इंटरनेशनल मैच था। वहीं रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रनों का जादुई आंकड़ा है, उसको भी अब पार कर लिया है। रोहित इस विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं। वो 6 मैचों में अब तक 20 छक्के ऑलरेडी लगा चुके हैं और टॉप पर बने हुए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर ने इतने ही मैचों में 19 छक्के लगाए हैं। वहीं देखिए, इस जीत के साथ वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है टीम इंडिया। जहां सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने भारत से ज्यादा मैच जीते हैं। विश्व कप में जीत की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक ऑस्ट्रेलिया ने कुल 73, भारत ने 59 और न्यूजीलैंड ने 58 मैच जीते हैं। मोहम्मद शमी के लिए भी ये मैच बहुत खास रहा। शमी ने इस मैच में 4 विकेट दर्ज किए और शमी ने वर्ल्ड कप में 4 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा 6 बार करके ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क का भी उनकी बराबरी कर दी है। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। मेघालय के शिलोंग में भारत और मलेशिया की सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। इसे हरिमऊ शक्ति युद्धाभ्यास नाम दिया गया है। हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशियाई सेना के बीच किए जाने वाला वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। ये साल 2012 से आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में शामिल जवान कभी पानी के अंदर तो कभी ऊंची पहाड़ियों से दुश्मन के ठिकानों की तरफ बढ़ते दिखे। रात के अंधेरे में घात लगाकर हमला करना या फिर मुश्किल वक्त में हेलीकॉप्टर से उतरकर मिशन को अंजाम देना है, ये इस ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है। और बात साफ हवा के हक की कर ली जाए। जाहिर त्योहार का सीजन है और इस दौरान हवा के प्रदूषण ने लोगों को परेशान कर रखा है। तो कैसे हमें आपको साफ हवा का हक मिले, इसकी कोशिशें लगातार जारी हैं। जीएनटी पर लगातार साफ हवा के इस हक की लड़ाई जारी है। तो देखिए, हफ्ते के पहले दिन सोमवार सुबह जब लोगों की आंख खुली तो बीते दिनों की तरह दिल्ली आज भी जहरीले धुएं की चादर से लिपटी हुई नजर आई। स्मॉग की वजह से सड़कों पर लोगों को कुछ मीटर बाद दिखाई देना बंद हो गया। लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले जरूर, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें गले में खराश और दूसरी समस्याओं से जूझना पड़ा। दिल्ली के पास वाले शहर जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम के लोगों को भी यही शिकायत रही। मुंबई के हालात भी इससे जुदा नहीं है। सड़कों पर धुएं का कब्जा है और सांस लेने में तकलीफ सबको हो रही है। हालांकि पॉल्यूशन से निपटने के लिए जो भी तरीके अपनाए जाने चाहिए सरकारें वो तमाम अपना रही हैं, अख्तियार कर रही हैं, लेकिन पॉल्यूशन का जो स्तर है वो कम लेने का नाम नहीं ले रहा। 3 तस्वीरें आपकी दिल्ली और इस बार मुंबई में भी कुछ स्मॉग की वैसी ही चादर नजर आ रही है जैसी हर बार दिल्ली एनसीआर में आपको नजर आ रही है। प्रदूषण के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। प्रदूषण बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी थोड़ा इस चीज़ के बारे में देखना चाहिए। ज़्यादातर दिल्ली गवर्नमेंट का ही काम है और प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये प्रदूषण जो है ज़्यादातर आँखों में और शरीर में जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और दिल तो बहुत होता है, गले में खुजली होती है, आँखों में थोड़ा जलन सी मचती है और सांस लेने में गहराई होता है, जो भारी पंसा कुछ गले में अटका हुआ है, कुछ ऐसा फील होता है इस तरह का। हैवीनेस है बहुत ज़्यादा, लेकिन ना करूँ तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़बरदस्ती आना पड़ता है। इस वक्त मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छी खासी हो रही है। तो क्या कारण है जिससे ऐसे पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है दिल्ली में? जो सुनने में आता है पंजाब की पराली है, लेकिन अभी इस वक्त तो लगता है पंजाब की पराली की वजह से ही है, या पंजाब कह लो या कोई भी स्टेट की कह लो, क्योंकि अभी तो व्हीकल्स इतने रोड पे आए नहीं है इस वक्त, मॉर्निंग आवर्स है। तो पॉल्यूशन गाड़ियों की वजह से तो मुझे नहीं लगता। त्योहार का सीजन है और चर्चा इस वक्त प्याज की छिड़ी है। प्याज के दामों ने 4 दिनों में जबरदस्त छलांग लगाई है। पिछले दिनों पहले हमने देखा था कि प्याज 30 से 40 रुपए किलो के भाव से बिक रहा था, वो अब 80 से 100 रुपए तक पहुंच चुका है। ऐसे में सवाल है कि सस्ता प्याज हमारे
पास तक कैसे पहुंचेगा और कब तक पहुंचेगा, इसकी आगे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि कैसे महंगा प्याज लोगों के लिए इस वक्त परेशानी का सबब बना हुआ है। मुंबई की बात करें तो यहां पर वाशी एपीएमसी में थोक में प्याज 50 रुपए प्रति किलो और रिटेल में 80 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। दिल्ली में भी प्याज की कीमत 80 से 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बनी हुई है। यूपी के कानपुर में भी प्याज के दामों में उछाल देखा जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि प्याज के दाम पर लोगों का आखिर क्या कहना है। मेन वजह ये है जो भारी बारिश के कारण, बाढ़ के कारण माल हो गया खराब, सब इस तरीके का कंडीशन हो गया प्याज का। ठीक है, इसी वजह से प्याज महंगा हो गया। पर डे ये समझ लीजिए 100 रुपये 50 रुपये मन की तेजी मंडी में हो ही रही है। बाजार में भाई साहब हम लोग ये समझ लो पहले लाते थे तो हम लोग को 3-4 रुपए किलो नफा होती है, अब इसमें एक रुपया 1.5 रुपया किलो नफा होती है। 58 रुपए की ला के 60 रुपए किलो बेच रहे हैं। 60 रुपए किलो है भी इस समय। अब इधर भी पिछले 8-10 दिन पहले 20-25 रुपए 30 रुपए किलो ज्यादा थी। अब आज तो डबल के ऊपर क्रॉस हो गई है, बजट के बाहर रही है प्याज भैया। तो कीमतें तो देखिए बढ़ रही हैं, लेकिन समझते हैं कि प्याज की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और कब तक सस्ता प्याज हम तक पहुंचेगा और हमें नसीब होगा। देखिए, महंगे प्याज की वजह की बात का अगर हम करें तो कहा जा रहा है कि खरीफ की जो फसलें हैं उनके बाजार में देरी से पहुंचने के चलते प्याज जो है महंगा बिक रहा है। लेकिन ये उम्मीद भी की जा रही है कि जल्द प्याज की इस सप्लाई में सुधार होगा और हमारे और आप तक सस्ता प्याज दोबारा पहुंचने लगेगा। महंगे प्याज की दूसरी वजह है मंडी में प्याज की आवक में कमी भी एक इसका बड़ा रीजन है जिसके चलते प्याज जो है महंगा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्याज की कीमतों में सरकार की नजर है और हर संभव कोशिश ये की जा रही है जाहिर तौर पर कि प्याज की कीमतें ज्यादा ना बढ़ने पाए। महंगे प्याज की वजह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में फसल की बुआई में हुई देरी को भी लगातार माना जा रहा है। ऐसे में प्याज की कीमतें काबू में रहें, इसके लिए सरकार ने एक्शन लेते हुए प्याज के निर्यात पर टैक्स लगा दिया है ताकि प्याज की उपलब्धता कम ना होने पाए। महंगे प्याज की वजह किसानों की इस फसल को लेकर अरुचि भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्याज की सही कीमत ना मिलने की वजह से किसानों ने प्याज ज्यादा नहीं उगाने का फैसला लिया है। तो वहीं सरकार के पास जो स्टॉक है उस प्याज को सरकार सस्ते दाम में पहुंचाने की तमाम कोशिशें कर रही है। अब बात करवा चौथ की। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ व्रत निर्जला रखा जाता है जिसका पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही होता है। करवा चौथ का ये त्योहार 1 नवंबर को है, लेकिन उससे पहले करवा चौथ का रंग बाजारों में जमने लगा है। सबसे ज्यादा रौनक ज्वेलरी की दुकानों पर है, जहां पर बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ नजर आ रही है। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कैसे करवा चौथ पर बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। तो महज 2 दिन बाद करवा चौथ ऐसा त्योहार है जो 16 श्रृंगार के बिना अधूरा है। आमतौर पर दूसरे पर्वों में हम लोग सोने के गहने पहनते हैं, लेकिन करवा चौथ की अगर हम बात करें तो आजकल जिस तरह से लेटेस्ट डिजाइन ज्वेलरी में ट्रेंड में है, महिलाएं उस तरह के भी ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं। हम इस वक्त एक ऐसे ही स्टोर में हैं और हम देख रहे हैं कि अलग अलग शेड्स के यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी दिखाई पड़ रही है जो एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। करवा चौथ ये त्योहार महिलाओं को सजने संवरने का भरपूर मौका देता है। यहाँ एक तरफ महिलाएं दूसरे तीज त्योहारों पर सोने के गहनों को पहनना पसंद करती रही हैं, तो वहीं करवा चौथ एकमात्र ऐसा त्योहार है जब महिलाएं लेटेस्ट ज्वेलरी डिजाइन कैरी करना प्रेफर करती हैं। लखनऊ में कुछ ऐसा ही ज्वेलरी ट्रेंड भी इन दिनों दिख रहा है। तो अगर करवा चौथ की हम बात करें तो इस बार कुछ खास ट्रेंड में है। सिल्वर वर्क चल रहा है, पिस्ता ग्रीन है, मिंट है, आजकल यही सब लाइट वेटेड ज्वेलरी ज्यादातर चल रही है। लाइट वेटेड और जैसा आपने बताया कि शेड भी पिस्ता ग्रीन हो गया, मिंट हो गया, लाइट पिंक है, ये आजकल आ रहा है। ये कलर बहुत चल रहा है। ये डार्क बॉटल ग्रीन है, ये भी बहुत प्यारा कलर है। ये डबल कॉम्बिनेशन में भी चल रहा है, सिल्वर एंड पिंक। जब भी महिलाओं के 16 श्रृंगार का जिक्र हो तो उसमें गहनों की अपनी एक अहमियत होती है। ऐसे में बदलते लिबास के ट्रेंड के साथ महिलाएं ज्वेलरी भी मैचिंग वाली खरीद रही हैं, खास तौर से करवा चौथ पर। जैसे आपकी ड्रेस है, किसी का गाउन है, किसी का लहंगा है,
ड्रेस के अकॉर्डिंग रहता है, उसके हिसाब से ज्वेलरी पे बेस्ट रहता है। हालांकि लाइट वेट और ट्रेंडिंग ज्वेलरी के साथ महिलाएं सोने चांदी के गहनों को भी कैरी कर खुद को सबसे खूबसूरत दिखाने की कोशिश में हैं, ताकि भीड़ में कुछ जुदा दिखें। बिल्कुल बदलाव है, अब तो मैचिंग का पूरा चल रहा है समय। कुछ भी जो जैसी ड्रेस पहन रहे उसी अकॉर्डिंग ज्वेलरी भी चाहते हैं। बाकी गोल्ड गोल्ड है, डायमंड डायमंड है, सबकी अपनी पसंद है। अच्छा, इस तरह की ज्वेलरी लेती हैं तो बाद में आगे घर में कोई शादी ब्याह हो या कोई फंक्शन हो तो उसमें भी काम आता है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल काम आता है। बस जैसे करवा चौथ के मौके पे हम पूरा पहन रहे हैं, और जैसे कुछ अलग फंक्शन होता है तो कभी इयररिंग्स पहन लिया, कभी खाली गले का पहन लिया, ऐसे करके हम लोग यूज कर लेते हैं। जाहिर है इस बार लखनऊ के ज्वेलरी मार्केट में मल्टी कलर्ड स्टोन, लाइट वेट, लाइट कलर ज्वेलरी का ट्रेंड खूब है, जिसे अलग अलग रंग के लिबास के साथ महिलाएं कैरी कर सकती हैं। यही नहीं, इस तरह की ज्वेलरी भारी भरकम सोने के गहनों से कुछ अलग भी दिखती है। ट्रेंड में जो बदलाव आया है वो ये कि अब जो आउटफिट हो उससे मेल खाते हुए उस रंग के आप गहने खरीद सकते हैं, और वो भी बिल्कुल अलग अलग रेंज में मौजूद हैं। और खासतौर पर लाइट वेट के जो गहने हैं वो भी बहुत पसंद किए जा रहे हैं, गिफ्ट के तौर पर भी, और महिलाएं अपने लिए भी खरीद रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। तो देखिए, करवा चौथ के त्योहार ने कैसे बाजारों का रंग और चटक कर दिया है, ये आपने देख लिया। चलिए आपको बताते हैं कि इस बार क्यों करवा चौथ का त्योहार खास होने जा रहा है। दरअसल इस बार जो है करवा चौथ के दिन 100 साल बाद बहुत शुभ संयोग बन रहा है। क्या है ये शुभ संयोग, चलिए समझते हैं। देखिए, पंचांग के मुताबिक 100 साल बाद बन रहे बुध आदित्य योग में करवा चौथ मनाया जाएगा, यानी मंगल और बुध एक साथ विराजमान होंगे। उसकी वजह से बुध आदित्य योग बन रहा है, जो बहुत ही शुभकारी माना जाता है। वहीं इस बार देखिए करवा चौथ पर सर्वार्थ सिद्ध और शिव योग का संयोग भी बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो सर्वार्थ सिद्ध योग में किया गया जो कार्य है, पूजा है, शुभ फल प्रदान करती है। साथ ही साथ इस बार करवा चौथ के दिन वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाएगी। ये चतुर्थी जो है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी करवा चौथ में मनाई जा रही है, जो कि बहुत शुभदायी है। इस साल चतुर्थी तिथि जो है 21 अक्टूबर रात 10:42 पर शुरू होगी और 1 नवंबर को रात 9:19 तक जारी रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को ही किया जाएगा। व्रत से पहले जहां महिलाएं बाजारों में करवा के साथ ही पूजा से जुड़ी चीजों को खरीद रही हैं, वहीं गहनों और कपड़ों की दुकानों पर भी महिलाओं की खास भीड़ उमड़ती दिख रही है। देखिए, करवा चौथ पर बाजार गुलजार, नई साड़ियों और इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स की भरमार, ज्वेलरी की भी हो रही खरीदारी। रौनक करवा चौथ की। सुहागिनों का खास पर्व करवा चौथ बेहद करीब है। बाजारों में तरह तरह की ट्रेंडिंग साड़ियों की भरमार है, तो बेहद आकर्षक चूड़ियां और पूजन सामग्रियां भी बाजार की शोभा बढ़ा रही हैं। ऐसे में दिल्ली के चांदनी चौक की दुकानें भी महिलाओं की आवक से गुलजार हैं। करवा चौथ क्योंकि नजदीक है, बाजारों में पैर रखने की भी जगह नहीं है, और चांदनी चौक ऐसी जगह है जहां से चाहे वो शादी की शॉपिंग हो, चाहे दिवाली की शॉपिंग हो, या फिर करवा चौथ की, हर महिला यहां पे आके शॉपिंग करना चाहती है। ट्रेंडिंग साड़ियां महिलाओं और नई नवेली दुल्हनों की पसंद बनी हुई हैं। चांदनी चौक में इन दिनों पूरी डिमांड के साथ ये साड़ियां बिक रही हैं। इस बार ना सिल्क की ट्रेंड बहुत ज्यादा है, और करवा चौथ पे लोग मतलब सिल्क की इतनी भरमार है, और वैरायटी एक से एक मिलेगी आपको। ये वाली देखिए, ये बनारसी सिल्क के ऊपर है, करवा चौथ पे दबा बिक रही है समझ लो। और एक फैब्रिक ये चल रहा है आजकल ऑर्गेन्जा के ऊपर, सारा क्रिस्टल वर्क आएगा, क्लास 1 साड़ी आएगी। तो ये ऑर्गेन्जा कपड़ा, ऑर्गेन्जा के ऊपर है, स्पेशल साड़ी आती है, करवा चौथ स्पेशल है ये। क्योंकि करवा चौथ है तो लाल तो बनता है। नई नवेली दुल्हन तो देखो रेड के ऊपर जाना है। तो इसमें काम भी जो देख रहे हो आप सारा हैंडवर्क है, इसके अंदर सारा कसब जरी का काम है इसमें। अगर पारंपरिक साड़ियों से आप बोर हो गई हैं, तो इस बार के करवा चौथ स्पेशल में महिलाओं की डिमांड इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स भी हैं, जिनकी वैरायटीज की भरमार आपको राजधानी के बाजारों में मिल जाएगी।
जी हम तो हमेशा अपने कस्टमर की सुनते हैं। हमारे कस्टमर्स लहंगा पहन के साड़ीज़ पहन के बोर हो गए थे, तो हमने उनके लिए कुछ नया बनाया। जैसे हमने उनके लिए ये शरारा ड्रेसेस और धोती, आजकल बॉटम्स में धोती चल रही हैं, हमने नीचे धोती और ऊपर ये डिज़ाइनर क्रॉप टॉप से बनाया है करवा चौथ के लिए स्पेशल। हमने इस टाइप के नए कलर्स डेवलप करे हैं। हैंड वर्क पे नीचे नया कपड़े के ऊपर सब कॉटन और सबसे हटके नया कपड़ा है जी। मार्केट में नया कपड़ा मैंने इंट्रोड्यूस किया है और गेंजा, इस पे हैंड वर्क का प्लाजो और इस टाइप की डिज़ाइनर चोलियाँ। हालांकि दिखने में ये बहुत भारी लग रहे हैं, लेकिन है बहुत हल्के, जिसे पूरे दिन भर आसानी से पहना जा। बाकी ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, श्रग के साथ, नीचे धोती और ऊपर श्रग। रंग बहुत प्यारा है, रंग बहुत अच्छे बनाए जिसके अंदर। एक से बढ़कर एक आउटफिट्स के साथ और साज श्रृंगार के सामानों की खरीदारी दिल्ली के दूसरे बाजारों में भी जोर शोर से जारी है। हमारी शादी अभी 8 मंथ्स पहले ही हुई है और हम आए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए तिलक नगर में। तो देखते हैं क्या क्या लेते हैं, बिकॉज चूड़ा ऑलरेडी पहना हुआ है, तो इसके आगे हमें मुझे कुछ चूड़ियाँ चाहिए एक्साइटिंग, तो उसके लिए वी आर शॉपिंग फ्रॉम हियर। ड्रेस के अकॉर्डिंग, और ऐसा भी होता है कि लास्ट टाइम से थोड़ा सा चेंज हो जाए। मैक्सिमम तो ऐसे ही होता है कि ड्रेस के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। जाहिर है करवा चौथ का पर्व महिलाओं के लिए है ही इतना खास, तभी तो बाजार भी इस मौके को पूरा भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। लोग नायरा कट वगैरह, शरारा सूट्स, ज्यादातर हैवी लुक में ही लोग पसंद करते हैं। सिंपल सोबर हो, कुछ जैसे जिसका जैसा दिल करता है वो वैसे कपड़ा पहनेगा। ये सूट खरीद रहे हैं, शरारा सूट भी चल रहा है, गाउन वगैरह भी चल रहा है, सब मिक्स वैरायटी चल रही है, सब ले रहे हैं। आपको ब्लाउज वगैरह सब वैरायटी मिल जाएगी, हैवी से हैवी मिल जाएगा, सोबर से सोबर भी मिल जाएगा। हमारे पास ज्यादातर ट्रेंड में बिक रहा है फैंसी ब्लाउज ज्यादा बिक रहा है, क्योंकि अब करवा चौथ का टाइम है ना, तो सारा फैंसी बिक रहा है हमारा, क्योंकि सब साड़ी लेकर आते हैं, कोई आजकल ज्यादा सिलवाता नहीं है, सब रेडीमेड लेते हैं। यही नहीं, महिलाएं अपनी पसंद की ज्वेलरी भी खरीद रही हैं, तो कहीं उनको घर वालों की तरफ से सरप्राइज भी दिया जा रहा है। वाइफ कहाँ है आपकी? वाइफ घर पे, सरप्राइज देंगे उसको। पहले से ही तैयारी कर रखी थी, क्या देने हैं? कान के झुमके देने हैं या मंगलसूत्र? क्योंकि करवा चौथ पे कहा जाता है मंगलसूत्र भी लोग खरीद। नहीं, जो पसंद आ जाए वही। साल में एक बार कराना चाहिए ना, उनको भी पता होना चाहिए, गिफ्ट ऐसे देने चाहिए, राइट? तो उनके तरफ से गिफ्ट है ये। करवा चौथ ही शायद एक ऐसा त्योहार है जो शादीशुदा महिलाओं के दिल के एकदम पास है, तभी तो साल में एक बार आने वाला ये त्योहार उनके लिए बेहद खास होता है। और खास है उनके सजने संवरने की ये तमाम चीजें, जिन्हें पहनकर वो इस त्योहार की यादों को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहती हैं। दिल्ली से नीतू झा और अनामिका गौड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको मिलवाते हैं 78 साल के एक ऐसे बुजुर्ग से जिन्होंने लोगों की प्यास बुझाने का संकल्प लिया है। गुजरात में नवसारी के रहने वाले इस बुजुर्ग ने अब गुजरात और महाराष्ट्र के कई गांव के लोगों की प्यास बुझाई है। खास बात यह है कि अपने इस काम की कीमत के बदले सिर्फ वो लोगों से पेड़ लगाने की अपील करते हैं, जिसे वो खुद दूसरों को सौंपते हैं। अठहत्तर वर्ष में अपनी पूरी ताकत से गुजरात में नवसारी के हसमुख भाई सिर्फ लोहे की सूरत ही नहीं बदल रहे, बल्कि लोगों की जिंदगी की भी, खासकर उनकी जिन्हें जरूरत है पानी की। गुजरात और महाराष्ट्र के कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों के हलक के नीचे से पानी जब उतरता है तो दिमाग पर हसमुख भाई के नाम की दस्तक होती है। इनकी पहचान अब वाटरमैन नाम से भी हो चुकी है। जल और जीवन के बीच हसमुख भाई की ये मानव सेवा 20 साल से चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि हसमुख भाई ऐसे कोई कारोबारी नहीं जो करोड़पति हैं, वो सामान्य सा जीवन जीते हैं, लेकिन जज्बा इतना बड़ा है कि अब तक 1100 से अधिक कुएं और बोरवेल बनाकर लोगों तक पानी पहुंचा चुके हैं, वो भी ऐसे दुर्गम इलाकों में जहां सरकारी मशीनरी भी सांस लेने को तैयार नहीं है। मेरे साथ ये 3 सालों से हसमुख चाचा जुड़े हैं, उनके साथ मैं काम करता हूँ सेवा का। तो हर गांव में ऐसा प्रॉब्लम है, या सुरगाना और कलोन में
गांव-गांव में पुराने से पहले से मतलब पानी की व्यवस्था ही नहीं, और व्यवस्था है वहाँ पे वो पूरा टूटा फूटा हुआ है। तो जब से चाचा जी यहाँ आते हैं तो हर गांव में जाके पूरा गांव में पानी, कुआं, बोर लगा के सबको पानी का व्यवस्था कर देते हैं। और पुट्टपर्थी के सत्य साईं बाबा को मानने वाले हसमुख भाई उन्हीं के नाम पर संस्था और प्रोजेक्ट दोनों चलाते हैं। बड़ी बात यह है कि वो अपने पानी मुहैया कराने वाले इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के बावजूद इसमें 1 रुपए का खर्च नहीं लेते। हाँ, उनके इस परिश्रम और सहयोग की कीमत के बदले वो एक पेड़ लगाने की अपील करते हैं। हसमुख भाई किसी भी प्रोजेक्ट को हाथ में लेने के बाद ज्यादा सोचते नहीं। प्रोजेक्ट में आने वाले खर्च को लोगों की मदद मिल ही जाती है। हालांकि इस मिशन को सत्य साईं के लिए अपनी आस्था का नतीजा मानते हैं। 3 महीने में 90 प्रोजेक्ट किया। हाँ, 90 प्रोजेक्ट में हर एक गांव में इतना तकलीफ था, हाँ, कि एक गड़ा पानी लेने के लिए 3 घंटा जाता था। तो आज वो गांव पानी से सरभरा हो गया। और हसमुख भाई उम्र के जिस पड़ाव में हैं, उस उम्र में इंसान सब कुछ करके थक के हार कर बैठ जाता है। लेकिन हसमुख भाई का सफर न केवल अपने लिए जारी है बल्कि दूसरों के लिए भी। और ये जो दूसरों के लिए करने का सुख है और दिलो दिमाग में बसी ईश्वर की आस्था है, यही है उनके चेहरे के असली चमक की वजह भी। नवसारी से रौनक जानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई की ट्रांसपोर्ट लाइफ के 3 आधार स्तंभ हैं, जिसमें लोकल, डबल डेकर बस और टैक्सी तीनों ने इसकी पहचान बनाई है। पहले डबल डेकर बस को हटाया गया, अब टैक्सी को हटाया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इनकी मियाद सोमवार यानी आज से मुंबई में काली पीली टैक्सी अब इतिहास में दर्ज हो जाएगी। इन्हें पूरी तरीके से अब सड़कों से हटा दिया जाएगा। 60 साल से मुंबई की ट्रांसपोर्ट लाइफ का एक अहम किरदार रही है टैक्सी। मुंबई की टैक्सी रियल लाइफ हो या रियल लाइफ, टैक्सी का रोल एक जैसा ही रहा। सच तो ये है कि बिना मुंबई गए महज फिल्मी दृश्यों में टैक्सी की वजह से ही न जाने कितने लोगों ने मुंबई को पहचानना सीखा है। सिर्फ टैक्सी ही क्यों, इसके साथ ही डबल डेकर बस भी कुछ ऐसी ही मुंबई की पहचान से चिपकी रही। लेकिन पहले डबल डेकर और अब टैक्सी मुंबई की सड़कों का इतिहास बन जाएगी। मुंबई की सड़कों से टैक्सी का अंतिम सफर 30 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। इसके बाद टैक्सी की आवाज का शोर मुंबई की सड़कों से गुम हो जाएगा। प्रीमियर पद्मिनी मॉडल वाली इस टैक्सी को अलग पहचान दी इसके काले पीले रंग ने, जिसके साथ मुंबई ने रफ्ता रफ्ता भावनात्मक रिश्ता बना लिया जो 6 दशक तक चला। यकीनन इस दौर में 3 पीढ़ियां टैक्सी के इस सफर की गवाह बनी। परिवहन विभाग के सूत्रों की माने तो आखिरी पद्मिनी प्रीमियर को 29 अक्टूबर 2003 को तारदेव आरटीओ में एक काली पीली टैक्सी के रूप में पंजीकृत किया गया था। चूंकि शहर में कैब संचालन की सीमा 20 साल है, ऐसे में अब सोमवार से मुंबई में आधिकारिक तौर पर प्रीमियर पद्मिनी टैक्सी नहीं चलेगी। इस बीच मुंबई की आखिरी रजिस्टर्ड पंजीकृत प्रीमियर पद्मिनी टैक्सी के मालिक का बयान भी सामने आया है, जिन्होंने टैक्सी को मुंबई की शान और मालिकों की जान बताया है। वहीं लोगों का मानना है कि टैक्सी को या तो म्यूजियम में संरक्षित या फिर सड़क पर चलने दिया जाए। वैसे मुंबईकरों के लिए ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि कई मुंबईकर ऐसे हैं जो दोनों से सफर करने वाले रहे हैं। डबल डेकर बस न मिलने की सूरत में टैक्सी से, टैक्सी न मिलने की सूरत में डबल डेकर बस से। ऐसे में टैक्सी आंखों से भले ही ओझल हो जाए, लेकिन सड़क चलते हुए वो दिलो दिमाग पर हॉर्न देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।